स्थिर हो जाएगी। तो अगर मैं इस पे चार्ज दे रहा हूं -3 कूलम और मैंने इसको कम कर दिया -1 कूलम कर दिया, मैंने नेगेटिव चार्ज को कम कर दिया, तो ये ऑयल ड्रॉप नीचे आ जाएगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज कम करोगे। अगर मैं नेगेटिव चार्ज बढ़ाऊंगा तो ये ऑयल ड्रॉप ऊपर चली जाएगी, है ना। तो अब इसकी मिलिकन के एक्सपरेटस से विल आई बी एबल टू विल आई बी एबल टू गेस कि इस ऑयल ड्रॉप पे कितना चार्ज है। तुम ये सोचो, अगर मैंने इसको जो है इस पे चार्ज बढ़ा दिया प्लेट पे तो वो ऊपर चला जाएगा, अगर मैंने प्लेट पे चार्ज कम कर दिया तो ऑयल ड्रॉप नीचे आ जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस द चार्ज आई गिव टू द प्लेट, जितना चार्ज मैं प्लेट को दूंगा उसके हिसाब से आई विल बी एबल टू फाइंड द कितना चार्ज इस इलेक्ट्रॉन इस ऑयल ड्रॉप पे है। ये वाली बात समझ आई है, यस और नो? नहीं आई समझ? ये देखो, सपोज दिस इज एन आयरन कॉइन, ठीक है, ये आयरन का एक कॉइन है और यहाँ पे मैंने एक मैग्नेट रखी है। चलो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे एक मैग्नेटिक कंपास रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक कंपास है, मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। सपोज ये कंपास है और ये मैग्नेट है, ठीक है। और मैंने पहले एक मैग्नेट जो है इसके पास लेके गया, एक मैग्नेट लेके गया एंड दिस कंपास शो अ लिटिल बिट डिफ्लेक्शन, लिटिल डिफ्लेक्शन दिखाया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं ऐसी दो मैग्नेट लेके गया और मैं दोनों मैग्नेट को लेकर इसके पास गया तो थोड़ी डिफ्लेक्शन बढ़ गई। फिर मैंने ऐसे चार मैग्नेट्स ली और चारों को लेके गया और डिफ्लेक्शन और बढ़ गई। तो तुम मुझे बताओ, क्या डिफ्लेक्शन से स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट का पता चलता है, यस और नो अश्मीत? यस। है ना। सो अगर मैं कह रहा हूं कि कंपास की डिफ्लेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड का पता चलता है, सिमिलरली इस एपरेटस में जो साइंटिस्ट कर रहा था, साइंटिस्ट ने नीचे मैग्नेटिक ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाया तो उसको आइडिया लगा कि वो कितना ऊपर कितना नीचे जा रहा है, काइंड ऑफ लाइक डिफ्लेक्शन की तरह ही है ये, कि कितना ऊपर कितना नीचे, और उसको मेजर करके ही वॉज एबल टू गेट ए रफ आइडिया कि इस इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, ठीक है। ऑब्वियसली वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन तुम्हारे कोर्स में नहीं डालेंगे बिकॉज यू आर नॉट सो मच, यू हैव नॉट स्टडीड सो मच साइंस, अभी तो तुम साइंस में आए हो, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन तुम्हारे लेवल पे नहीं डाल सकते, बट दे वांट यू टू अंडरस्टैंड कि इस तरीके से हम एक आइडिया लगा सकते हैं। अगर तुम्हें एग्जैक्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिखा दी जाए इसके पीछे की तो तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा और तुम कॉमर्स लेके चले जाओगे वापस, बोलोगे नहीं नहीं भाई साइंस हमारे बस की नहीं है। तो इसीलिए द पॉइंट इज कि हमें एक आइडिया लग रहा है यहां से कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे निकाला जाएगा। अब सपोज उसने चेक किया और इसने एक ऑयल ड्रॉप पे नहीं, दो ऑयल ड्रॉप पे नहीं, बहुत सारी ऑयल ड्रॉप्स को स्टडी किया, ठीक है। ही स्टडीड मेनी ऑयल ड्रॉप्स, ठीक है। तो सपोज इस अगर ऑयल ड्रॉप में दो इलेक्ट्रॉन जाते या किसी ऑयल ड्रॉप में तीन इलेक्ट्रॉन जाते, जरूरी थोड़ी है कि सब में एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, अलग अलग ऑयल ड्रॉप्स हो सकती है ना। अब सपोज इसमें गए सिर्फ तीन इलेक्ट्रॉन, इसमें गए सिर्फ एक दो इलेक्ट्रॉन, इसमें गया एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ हुआ, ठीक है। क्योंकि ऑयल ड्रॉप का साइज डिफरेंट होगा, जो जितना छोटा होगा, अगर कोई छोटा ऑयल ड्रॉप होगा
तो वो कम इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा, राइट? वन सेकेंड। तो देखो, अगर ऑयल ड्रॉप छोटा होगा तो वो कम इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करेगा, ठीक है? तो ऑयल ड्रॉप भी नहीं लग रहा। ठीक है, अगर थोड़ा सा बड़ा ऑयल ड्रॉप होगा तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करेगा, राइट? एक सेकेंड, देयर इज सम प्रॉब्लम। तो ऑयल ड्रॉप्स अलग अलग इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेंगे। जो छोटे ऑयल ड्रॉप्स होंगे वो कम इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेंगे, कुछ बड़े इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेंगे। तो उसने देखा कि हर एक ऑयल ड्रॉप पे कितना चार्ज लगता है उसको सस्पेंड करने के लिए, उसको स्टडी किया। ठीक है, सपोज एक ऑयल ड्रॉप पे चार्ज लगा 3.2 इंटू टेन रेस्ट पर माइनस 3.2 इंटू टेन रेस्ट पर माइनस 19 कूलम। एक पे लगा माइनस 4.8 इंटू टेन रेज पर माइनस 19 कूलम। ठीक है, एक पे लगा माइनस 1.6 इंटू टेन रेज पर माइनस 19 कूलम। ठीक है, एक पे लगा माइनस 8 इंटू टेन रेज पर माइनस 19 कूलम। तो उसने देखा कि जितना भी चार्ज किसी ऑयल ड्रॉप को लग रहा है वो सब एक ही नंबर का मल्टीपल है। वो सब किसका मल्टीपल है? सारे के सारे चार्ज जो निकाले जा रहे हैं दे आर अ मल्टीपल ऑफ माइनस 1.6 इंटू टेन रेज पर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इसमें इतना चार्ज आ रहा है, ये सारे के सारे इसी नंबर के मल्टीपल है, राइट? तो जैसे तुमने बोला था, अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ऑयल ड्रॉप पे चार्ज माइनस 1x होगा, दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ऑयल ड्रॉप पे चार्ज माइनस 2x होगा, तीन इलेक्ट्रॉन आएंगे तो माइनस 3x होगा, पांच जाएंगे तो माइनस 5x होगा। तो अगर तुम देखो तो सारे के सारे मल्टीपल किसके होने वाले हैं? x के, दैट इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, है ना? क्योंकि ऑयल ड्रॉप n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करेगा, तो हमेशा उस ऑयल ड्रॉप का चार्ज n टाइम्स रहेगा चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन के। ये वाली बात क्लियर है या रिपीट? क्लियर और रिपीट? है ना? तो इस एक्सपेरिमेंट से he was able to find what is the charge on one electron. इस एक्सपेरिमेंट से we were able to find that charge on electron is 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। नेगेटिव होता है बट इतना चार्ज होता है, राइट? तो ये इस एक्सपेरिमेंट से हो गया। तुम इसको रीड कर लेना, कोई पॉइंट आए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर देना, मैं तुम्हें समझा दूंगा। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट भी कर लेते हैं, दैट इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में कैसे पता चला? तो अगर मैं बोलूं थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से वी हैव चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज टू मास रेशियो कितना है? 1.75 इंटू टेन रेज्ड बाय 11 कूलम पर केजी। एंड मिलिकन, ये थॉमसन ने बताया, और मिलिकन की एक्सपेरिमेंट से वी गॉट टू नो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.6, नेगेटिव में 1.6 इंटू टेन रिच पर माइनस 19 कूलम। तो my question to you is, can you find mass of an electron?
from these two data? Please try करो, start हो जाओ. I will tell you how. देखो, चार्ज टू मास रेशियो को यूज करो 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी. ये किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है. अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻19 divide by 1.75 into 10 to the power 11. Okay, so it will come out to be 9.1 into 10⁻31 kg. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ आया कैसे हमने निकाला? yes और no? देखो, अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है कि यार बहुत जल्दी हो रहा है, नहीं समझ आ रहा, तो मुझे बता दो. ठीक है, वैसे तो ये कहानी है, इसमें से कुछ भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, कंफर्म्ड है. बट स्टिल अगर कोई भी तुम्हें कंसेप्ट लगता है कि भाई नहीं ये समझ नहीं आया, देन यू कैन फ्रीली आस्क मी. ठीक है, सो थोड़ा सा होमवर्क ले लेते हैं. हाँ अश्विन, आई विल टेक योर डाउट. ठीक है, तो होमवर्क ले लेते हैं. फर्स्ट लर्न, बुक में एक टेबल होगा, तो यू हैव टू लर्न चार्ज, मास ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड प्रोटॉन एंड थर्ड न्यूट्रॉन. अभी हमने वैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं करी, बट स्टिल आई वांट यू टू लर्न देम. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के चार्ज और ये चार्ज और मास लर्न करने हैं. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आई वांट यू टू डू इज हाउ डू वी कैलकुलेट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. जैसे अभी हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला, उसको अच्छे से लिखकर बताना है. ठीक है, अच्छा अच्छा, हु डिस्कवर्ड चार्ज टू मास रेशियो एंड हाउ. यानी कि जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट तुम्हें एक्सप्लेन करना है. ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हें कंप्लीट करके रखना है. ठीक है, अब मुझे बताओ किस किस को चैप्टर 1 के डाउट हैं. तुम्हारा कल टेस्ट है, तुम्हें पता है ना. निम्रत और भविष्य, तुमने टेस्ट दे यस दिया सर. था. आर्यन, अंश, एकांश, तो कल चैप्टर 1 का टेस्ट है और अपने डाउट्स मेरे को व्हाट्सएप कर दो. ठीक है, कल मैं डाउट क्लास भी रख लूंगा अगर जरूरत पड़ी तो. अश्मीत और अंश मुझे अपने डाउट व्हाट्सएप कर देना. ठीक है, टॉपिक लिख देना, आई विल एक्सप्लेन. टेस्ट का टाइम हम रख लेते हैं आफ्टरनून 1 to 2 कर ले या 3 to 4. बोलो, 1 to 2 और 3 to 4. ठीक है, कल 1 to 2 में नहीं. ठीक है, 1 to 2 रख रहे हैं टेस्ट. ठीक है, ओके क्लास, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम. थैंक यू.